जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हम आज से इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल प्रारंभ करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से लगातार कंटिन्यू आपकी क्लासेस होगी और आपकी हर डाउट, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप हमारे साथ बनी रहिएगा, ठीक है। हम भारत का सामान्य परिचय आज देखेंगे, जिसमें हम भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, जैसे भारत का कौन कौन से नाम है, तो भारत, इंडिया और हिंदुस्तान इसके नाम है। भारत की आकार एवं स्थिति देखेंगे। हम भारत का विस्तार देखेंगे, जिसमें हम विश्व के संदर्भ में विस्तार, कटिबंधीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार एवं भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम भारत की सीमाएं देखेंगे, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा अध्ययन करेंगे। आज हम सामान्य परिचय देखते हैं, उसके बाद भूगर्भिक संरचना देखेंगे, फिर हम भौगोलिक विभाजन देखेंगे भारत का, जिसके अंतर्गत हम हिमालय को देखेंगे। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूह, इन सब का हम अध्ययन करते हुए विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो हम आज भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। अगर हम देखते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत में वैदिक काल में कई कबीले थे। उन कबीलों में से एक शक्तिशाली कबीले के राजा भरत हुआ करते थे। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा है, भरत। अगर इंडिया शब्द की बात करें, तो इंडिया, सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा, तो जो रोमन निवासी होते थे, वो जो सिंधु नदी है उत्तर में भारत के, उसे इंडस नदी कहते थे। क्या कहते थे, इंडस नदी कहते थे। और इंडस नदी के पूर्व क्षेत्र को इंडिया कहते थे। इसके आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा, इंडिया। और हिंदुस्तान नाम किनके द्वारा दिया गया है, तो जो पारसी लोग थे, जो ईरानी लोग थे, वो स को क्या उच्चारित करते थे, ह उच्चारित करते थे। तो वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को क्या कहते थे, हिंदुस्तान। तो ये भारत का इस तरीके से नामकरण है। अगर हम आकार एवं स्थिति की बात करें, तो हम सबसे पहले देखें गोलार्ध में भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हम देखते हैं कि भारत कौन से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इसमें भी बात करें कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किस तरह स्थित है, अगर आप देखोगे तो ये तीन महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती है। जैसे अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ तक खींची जाती है, तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और जो देशांतर रेखा ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और ये किसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री विषुवत रेखा की, तो ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत विषुवत रेखा से किस ओर, उत्तर की ओर पड़ता है। तो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम देशांतरी दृष्टि से देखेंगे, तो देशांतरी दृष्टि से भारत किससे, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर हम देखें इसके बाद उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी हम देखें, तो कौन से, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है हमारा भारत, कौन से, दक्षिण एशिया। इसके बाद अगर हम भारत के आकार की बात करें, तो भारत का आकार आपको कैसा दिखेगा, चतुष्कोणीय दिखेगा। कैसा आकार दिखेगा आपको दोस्तों, चतुष्कोणीय आकार है भारत का, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति, तो हम अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखें चतुष्कोणीय विस्तार है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है भारत का, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है कुल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.43% भाग है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अगर हम भारत के विस्तार की बात करें, कौन से, विश्व के संदर्भ में, तो हमने अभी देखा कि जो विश्व है, विश्व के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 2.43% क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है। विश्व के संदर्भ में हमने देख लिया। और भारत में अगर बात करें कि विश्व के
जितनी जनसंख्या उसकी तुलना में कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में पाई जाती है, तो लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर हम कटिबंधीय विस्तार की बात करें तो हम इन्हीं 3 अक्षांश रेखाओं को देखते हैं। कौन सी? कर्क, विषुवत और मकर रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा से उत्तर 66 डिग्री तक क्या कहेंगे हम? 66.5 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंधीय। तो हम देखते हैं कि भारत का कुछ क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में तथा कुछ क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा के दक्षिण में है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जो कर्क रेखा से उत्तर में उसे उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारत का कौन से उष्ण एवं उपोष्ण, कौन से उष्ण एवं उपोष्ण 2 कटिबंधों में विस्तार है। अगर अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो आप देखेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, हम अगर मुख्य भूमि से बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कैसे? हमने यहाँ से देख लिया था 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है भारत, इसलिए कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें, किसके? भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अगर बात करें अक्षांश विस्तार क्या है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत का विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए भारत का भौगोलिक स्थिति। तो हमने देख लिया भौगोलिक स्थिति। अगर हम देखें भारत की, तो भारत की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो भारत की लंबाई एवं चौड़ाई, अगर हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखोगे आप 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। इन फैक्टों को धीरे धीरे याद रखने की कोशिश करना है, मैं फिर से रिवाइज कराता रहूँगा इन्हें। ठीक है, अगर हम अब सीमा की बात करें, भारत की सीमा हम देखेंगे, भारत के जो तटीय राज्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाते, तो भारत के कितने राज्य जो जलीय सीमा बनाते? तो भारत के 9 राज्य। कितने राज्य? भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? अपनी जलीय सीमा बनाते हैं। देखेंगे हम अगर तो कौन सा सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे हम देखेंगे कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में देखने को मिलेगा गोवा। कर्नाटक के बाद हम देखेंगे केरल। ये कौन से तट के हो गए? ये पश्चिमी तट के राज्य हो गए। अगर हम पूर्वी तट की बात करेंगे तो हम देखेंगे पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम कौन सा देखेंगे? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हम कौन सा देखेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा? तमिलनाडु। ये कौन से? पूर्वी तट के जो राज्य हैं ये हो गए पूर्वी तट की जो सीमा बनाते हैं जलीय क्षेत्र या बंगाल की खाड़ी से वो राज्य। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा बनाता है जलीय सीमा, तो कौन सा बनाता है? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है। अगर हम देखें मुख्य भूमि, इसको कौन सी भूमि कहेंगे? ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कितने? 6100 किलोमीटर जलीय सीमा बनती है भारत की। कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। अगर कुल जलीय सीमा की बात करेंगे, अर्थात हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी द्वीपों को मिलाकर देखिए तो कुल कितनी है? 7516 किलोमीटर भारत की कुल क्या है? जलीय सीमाएं द्वीपों सहित। और मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत स्थलीय सीमा अर्थात ये यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 देशों के साथ बनाता है। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 15200 किलोमीटर भारत अपनी क्या है? स्थलीय सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ क्या बनाता है? भारत स्थलीय सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ? 7। कौन कौन से 7 देश है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, इसके उपरांत कौन सा है? नेपाल है, भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ बनती है हमारी, तो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ बनती है हमारी? बांग्लादेश के साथ। अगर हम सीमाओं की बात करें तो किस देश के साथ
सीमा बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा बनती है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा बनती है या रेड क्लिफ सीमा बनती है। ठीक है, अगर इसके बात करें हम, जो डूरंड रेखा है वो किन किन के मध्य, तो वो पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनती थी, लेकिन स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का विभाजन होने से वो अब जो डूरंड रेखा है वो किसके, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अगर हम देखें मैकमोहन रेखा तो किसके मध्य स्थित है, तो वो भारत एवं चीन के दोनों के मध्य स्थित है मैकमोहन रेखा। अगर हम शून्य रेखा देखेंगे तो कौन से, बांग्लादेश एवं भारत के मध्य के स्थित है कौन सी, शून्य रेखा। ठीक है, इसके अंतर्गत ही और अगर हम देखें तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। उसका क्या मान है, तो 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है, 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। हम देखें कि कौन कौन से 8 राज्य, सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड मिलेगा, झारखंड के बाद आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के बाद आप देखोगे तो आपको त्रिपुरा और मिजोरम देखेंगे। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भारत को कितने, 2 कटिबंधों में, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। ठीक है, अगर हम देखें भारत के कितने राज्य से, अगर हम भारत की मानक समय रेखा की बात करें, कौन सी, मानक समय रेखा, तो भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है, 82.5, हमने देखा था भारत का कौन सी देशांतर दृष्टि से, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की क्या है, मानक समय रेखा। ये मान लीजिए भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, कितने राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछता है कि नैनी, इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। हम देखते हैं अगर कौन कौन से राज्यों से पूछ लिया, 5 राज्य कौन कौन से, जहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है आपकी, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर कौन सी मानक समय रेखा गुजरती है आपकी। ठीक है, तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, कौन सा राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, मानक समय रेखा को हम और विस्तार से देखेंगे कि ये जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जिसे जीएमटी भी कहते हैं, उससे भारत का समय कितना आगे है और क्यों आगे, 5.5 घंटे आगे है, तो क्यों आगे है, पृथ्वी 1 मिनट में कितना घूमती है, इतना इसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए और ये चीज़ें याद रखने की कोशिश कीजिए कि भारत की आकृति कैसी है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर हम भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी है, 3214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.43% क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन से कटिबंध में विस्तार है, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में क्या है, भारत का विस्तार है। ठीक है, धन्यवाद। अब रिवाइज करना और ऐसे ही कंटिन्यू आपकी सब क्लासेस चलती रहेगी। कृपया प्लीज़ फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।